गाइज आपने देखा होगा कि पहले जो बाइक्स में सस्पेंशन आते थे वो सादा सस्पेंशन होते थे, मगर अब जो सस्पेंशन आ रहे हैं उसमें ये एक अलग सा सिलेंडर लगा रहता है। इसको नाइट्रॉक्स सिलेंडर कहा जाता है। तो आखिर पुराने और नए सस्पेंशन में अंतर क्या है? तो पुराने सस्पेंशन वाली बाइक को जब आप 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद सस्पेंशन में जो ऑयल मौजूद होता है उसमें एयर के बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सस्पेंशन हार्ड हो जाता है और आपकी बाइक का सस्पेंशन प्रॉपरली काम ना करने की वजह से बाइक आपने देखा होगा उछलने लगती है। जबकि ये जो नए नाइट्रॉक्स वाले सस्पेंशन आए हैं इनमें ऐसी दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। इसमें नाइट्रॉक्स सिलेंडर लगे होने के कारण उस सस्पेंशन के ऑयल में एयर के बबल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से सस्पेंशन हार्ड नहीं होता, वो प्रॉपरली काम करता रहता है। गाइज आपने देखा होगा कि पहले जो स्कूटर आते थे उनमें स्टेपनी के रूप में एक अलग से टायर लगा होता था, जिसकी वजह से अगर कहीं स्कूटर पंचर हो जाए तो टायर चेंज करो और चल दो। लेकिन अभी जो स्कूटर्स और बाइक्स आ रही हैं उनमें इस तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मान लीजिए अगर आप कहीं इंटीरियर में फंस जाते हैं और वहाँ पर आपका स्कूटर या बाइक पंचर हो जाए तो बाइक को खींचते खींचते राम दिखाई दे जाते हैं। तो इसी समस्या से बचने के लिए अब कंपनीज ने एक नया इनोवेशन किया है। इस तरह की डिवाइस को आप अपने साथ अगर कैरी करते हैं और मान लीजिए अगर आपका कहीं टायर पंचर हो जाता है तो आप इस डिवाइस पर अपने स्कूटर या बाइक को रखकर पंचर वाली दुकान तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। गाइज अगर आप अपनी बाइक की या कार की चाबी रखकर कहीं भूल जाते हैं या आपका पेट आपकी नज़रों से कहीं दूर चला जाता है या फिर आप अपना पर्स या मोबाइल रखकर कहीं पर छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब एक नया ब्लूटूथ ट्रैकर मार्केट में आ गया है। ये ट्रैकर आपके मोबाइल से ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट हो जाता है और आप जिस चीज़ को कहीं रखकर भूल जाते हैं उस चीज़ को सर्च करना बहुत आसान हो जाता है। आप जैसे ही अपने मोबाइल में सर्च का बटन दबाते हैं इस ट्रैकर से बीप बीप की आवाज़ आने लगती है, जिससे कि आपको कहीं भूली हुई चीज़ आसानी से मिल जाती है। और गाइज इस डिवाइस की रेंज 200 से लेके 250 फीट तक की है। गाइज अपने देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि कोच लोगों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में कोच की गर्म हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा ह्यूमिडिटी के निकलने के लिए कोचेस में एयर वेंटिलेशन की सुविधा होती है। आपने शायद देखा होगा कि ट्रेन की छत पर इस तरह की अंदर से जाली लगी रहती है जहां से कि अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती है और ट्रेन की कोचेस पर ऊपर से छत के ऊपर इस तरह की प्लेट्स लगी रहती हैं। ये प्लेट्स अंदर की गर्म हवा को तो बाहर निकलने देती हैं लेकिन बाहर की बारिश को अंदर नहीं आने देती। तो गाइस आपको ट्रेन की छत पर जो ये प्लेट्स लगी हुई दिखाई देती हैं ये ट्रेन के कोचेस का एयर वेंटिलेशन सिस्टम होता है। गाइस आपने देखा होगा कि हमारे देश में चोर नाम की प्रजाति हर जगह पाई जाती है और ट्रेन में तो ये कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। जो ट्रेन में पुराने प्रोफेशनल चोर हैं वो तो जानते हैं कि ट्रेन के पंखों को और लाइट्स को ना चुराया जाए, लेकिन जो ट्रेन में नए नए चोर बनकर आते हैं वो अगर ट्रेन के पंखे और लाइट्स को चुरा भी लेते हैं तब भी वो उनके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि अगर वो उनको अपने घर पर ले जाए के चलाएंगे तो ना पंखा चलेगा और ना लाइट जलेगी। इसके पीछे कारण है रेलवे का ज़बरदस्त दिमाग। ट्रेन में जो पंखे और लाइट्स यूज़ किए जाते हैं वो 110 वाट से ही चलते हैं और हमारे घरों पर जो बिजली आती है वो 220 वाट आती है। तो इस वजह से भारतीय ट्रेन से पंखे और बल्ब चोरी करना बिल्कुल बेकार है।